निवेदन करने आया हूं कि 11 तारीख को आप लोग हमारे साथ जितनी संख्या में गेट नंबर 2 पे उपस्थित रहेंगे, आप देखेंगे कि 11 तारीख को शाम को हमें 1 डे 1 शिफ्ट की नोटिस तानाशाही आयोग डर के हमारे कदमों में डाल देगा। कौन सा नारा लगा रहे हैं आप? लड़ेंगे आयोग से कदम कदम पर, लड़े हैं आयोग से कदम कदम पर, आयोग से लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये 1 शिफ्ट 1 एग्जाम करवाएंगे, नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में जो स्टूडेंट हैं उनका कहना यह है कि एग्जाम में एक ही पाली में होना चाहिए। One day, 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 इनकलाब, इनकलाब। आपको बताऊं, यूपीएसआई में छटा हुआ इंसान हूं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। यूपीएसआई की नॉर्मलाइजेशन का जो मार होता है ना, कोई समझ नहीं पाता। इस चीज को मान लीजिए, ये ऐसा तमाचा है ना, आपको सहना पड़ेगा। हर तमाचे का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इस तमाचे का जवाब नहीं दे पाएंगे। पेपर ले लीजिए ना, एक दिन सिर्फ, बस एक दिन एक टाइम, बस नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो ये मान लीजिए यहाँ पे जितने लगे घूम रहे हैं ना, 99% सब बाहर हो जाएंगे, किसी का पीटी नहीं होगा। बड़े भी मेहनत भी करे, धरना भी दे, सरकार को सुनना नहीं है। सरकार को तो अपने आदमी को अंदर घुसेड़ना है। क्या भविष्य संदर्भित करता है ना, ये हमारे देश को, हमारे राज्य को, हम युवाओं के भविष्य को निर्धारित करता है। ये भविष्य ऐसे नहीं दिखा गया। यहाँ पर जो तानाशाही यहाँ पर सरकार कर रही है, आयोग कर रहा है, ये खिलवाड़ है हम जैसे युवाओं के साथ, भविष्य के साथ में। आप 17 मार्च को एग्जाम करवाने वाले थे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, आप 27 सितंबर को करवाने नहीं, आप कह रहे हैं आप 7-8 को दीजिए, 2 क्यों दे हम 2 छूट में, सब आपकी मनमानी चलेगी। थोड़ा सा नीचे गिरिए मुकेश जी। मैं चाहूँगा कि 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम लिया और वो लीक हो जाता है, तो उसमें सरकार की असफलता है। बच्चों के साथ अगर इसी तरह अन्याय हो जाएगा तो हम लोगों के माँ बाप के सपने जो है बिक जाएंगे। हम लोगों की औकात नहीं है कि यहाँ दिल्ली आके या फिर प्रयागराज जाके पढ़ पाए, क्योंकि हम लोगों को केवल लोक सेवा आयोग पे ही विश्वास है कि, और कोर्ट पे विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। जी 11 तारीख को कमीशन के गेट पे हम दिल्ली मुखर्जी नगर से तकरीबन 5 से 10 हज़ार की संख्या में हम छात्र यहाँ से जा रहे हैं। इधर एक भैया, इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसपे लिखा है 2 शिफ्ट एक धोखा है, भविष्य बचा लो, मौका है, 11 नवंबर प्रयागराज चलो। और आप देखेंगे बहुत सारी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आसपास हैं, सबकी मांग और डिमांड यही थी कि पेपर एक ही पाली में हो। आप देखेंगे 2 दोस्त तो अभी हमारे साथ में हैं। यहाँ पे एक इन्होंने पोस्टर ले रखा है जिसपे लिखा है 11 नवंबर 11 बजे महाआंदोलन प्रयागराज में होगा, और इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नवंबर प्रयागराज चलो। और इन दोस्तों से ही अभी हम बात करने वाले हैं। सब लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नुकसान ही ब्लंडर है एक बहुत बड़ा। 2 शिफ्ट में पाली कराने का मतलब यह है कि जो हम लोगों का और हमारे बाद आने वाले जितने भी और स्टूडेंट विद्यार्थी होंगे, उनके भविष्य को दांव पे लगाने वाली बात है। कटेंगे तो कटेंगे, इसलिए छात्रों से निवेदन है, जीतेंगे तो जीतेंगे। आप किसी कीमत पर नहीं चाहिए। बात ये है कि भाई बहुत लोगों का कैरियर दांव पे लग जाएगा। बहुत सारे साथी का अंतिम चांस है, बहुत सारे साथियों का इस बार अंतिम मौका होगा। उनको दोबारा अगर गलती से वो छूट गए, दोबारा उनको नहीं मिलेगा। मैं फिर वापस आया हूँ और आपसे सुनिए, मैं आपसे करवा पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो डिसीजन दिया, कल का डिसीजन आया, उसने ये कहा है कि आप बीच में प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब वर्डिक्ट को ये मान नहीं रहे हैं। ना तो नोटिफिकेशन में ये बोला था कि 2 शिफ्ट में होगा, और ना ही ये बताया था। ये 1 महीना पहले मनमाने तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। इनकलाब, 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 वंदे, 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 आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही। दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर और इस वक्त अभी मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ। वर्धमान मॉल यहाँ पे है, जहाँ पे पहले दृष्टि की ऑफलाइन क्लास चलती थी। रात का समय है जब से आयोग ने नोटिफिकेशन को जारी किया है। बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हैं क्योंकि इससे पहले भी छात्रों ने आंदोलन किया था और उसमें ये बोला था कि हमें पेपर एक ही पाली में चाहिए, 2 पालियों में नहीं चाहिए। छात्रों की ये मांग थी। जब आयोग ने ये कहा था हम छात्रों के हितों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया, फिर से छात्र बड़े गुस्से में हैं। आप देखेंगे यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कुछ स्टूडेंट इधर भी हैं।
और इसमें से ही बहुत सारे स्टूडेंट प्रयागराज भी जाने वाले हैं। 11 तारीख को 11 बजे आयोग का घेराव करेंगे और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन सभी की मांग यही है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, आरओ का हो, एआरओ का हो या फिर यूपी पीसीएस का हो। अभी हम यहीं पे चलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखते रहें। मैं धीरे धीरे यहाँ से रोड क्रॉस करूँगा और इधर आप देखेंगे तो जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। यहाँ मैं कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि सब लोगों का कहना ये है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको वहाँ से दिखाया था। और इधर भी पूरा स्टूडेंट से आप देखेंगे एक सर्कल सा बना हुआ है। यहाँ पे कितने आज स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं और सबकी मांग यही है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। अभी आंदोलन का चल रहा है। आप यही चाहते हैं पेपर एक ही पाली में हो? पाली में तो एक ही होना चाहिए, क्वेश्चन भी एक ही होना चाहिए। आप बताइए 4 क्वेश्चन 4 प्रकार का रहेगा, आप एक क्वेश्चन तो बनाने में आपको साल बीत जाता है। अब 4 क्वेश्चन 4 टाइप आप कैसे सेम कैटेगरी में बना लीजिएगा? नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। चलते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर्वेश सिंह। आप क्या चाहते हैं, पेपर एक ही पाली में होना चाहिए? हाँ, एक ही पाली में एग्जाम करा लेंगे। अगर 2 पालियों में होता है तो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये होता है कि उसमें ये कंफर्म कौन करेगा कि कौन सा पेपर कठिन है, सरल है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। 11 नवंबर को आप लोग आयोग का घेराव करने जा रहे हैं प्रयागराज? हाँ, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, हम लोग का टिकट हो चुका है, सब लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं और महा आंदोलन होने वाला है प्रयागराज में। आपका नाम क्या है दोस्त? राहुल यादव। यादव जी, आप भी चाहते हैं पेपर एक ही पाली में हो? नहीं, एक शिफ्ट में होना चाहिए, 2 शिफ्ट में कौन सा पहली बार थोड़ी। 11 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं आयोग का घेराव करेंगे। कम से कम 10,000 लड़के जाएंगे यहाँ से, 10,000 लड़के जाएंगे यहाँ से। नोटिस वापस करा के ही रहेंगे। सरकार को बता दो, सरकार। आप देखेंगे बराबर जो यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे और पेपर इन सभी को एक ही पाली में चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम गौरव सिंह है भाई। आप यही चाहते हैं पेपर एक ही पाली में हो? एक ही पाली में हो और एक ही दिन में हो। 11 तारीख को महा आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं प्रयागराज में? तक पहुंच रहे हैं प्रयागराज, हम लोग सब लोग मित्र के साथ जा रहे हैं। नोटिस वापस करा कर ही रहेंगे? करा के ही रहेंगे। ओके, इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और कुछ दोस्त यहाँ पे भी है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सत्यवीर सिंह है। छोड़िए तो हमको, हमारा नाम सत्यवीर सिंह है। आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो? बिल्कुल हो। जब आयोग ने अधिसूचना दी थी कि एक ही उसमें होना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो 2 शिफ्ट में कराने की जरूरत क्या? और इतने दिन हो गए एग्जाम आप पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं। आपके पास 75-76 जिला आपके पास है, उसके बाद आप 6 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे। ये आयोग की और गवर्नमेंट की असफलता है और हम चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो, एक शिफ्ट में हो। और हमारा कोई मांग नहीं है आयोग से और हम आयोग से अनुरोध करेंगे कि आयोग इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द अधिसूचना हम लोगों को देकर सुनिश्चित करें कि हाँ, एक शिफ्ट में ही एग्जाम होगा। ये बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं 11 तारीख को महा आंदोलन प्रयागराज में आप लोग करने जा रहे हैं, आयोग को घेराव करेंगे अगर नोटिस वापस नहीं होता है तो? अगर आयोग हमारी बात नहीं मानेगा तो आंदोलन करना पड़ेगा ही, क्योंकि आयोग कभी कभी आंदोलन आवश्यक होता है और मुझे इसमें लगता है कि आंदोलन जरूरी है क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, मार्च का पेपर अक्टूबर में गया और अक्टूबर का आप डायरेक्ट दिसंबर में बोल रहे हैं और कोई सूचना नहीं और आप 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं, तो आंदोलन तो होगा। अगर आयोग नहीं मानेगा तो कार्रवाई होगी। हम लोग चाहते हैं कि आयोग हमारी बात सुने। कभी कभी आयोग को सुनाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता होती है, तो हम आयोग से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि हमारी मांगे मानी जाए बस। और हम आयोग से और कोई वो नहीं है कि बस आयोग हमारी बात माने, हम ये बस उम्मीद करते हैं। आप क्या चाहते हैं भैया? आप भी अभी बहुत तेजी से नारा लगा रहे थे। आप अगर पेपर इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए मुकेश जी। मैं चाहूँगा कि 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम लिया और वो लीक हो जाता है तो उसमें सरकार की असफलता है, तो सरकार अपनी नाकामयाबी को तो ठीक कर नहीं रही है, इसलिए उन्होंने 2 एग्ज़ाम में ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपनी नाकामयाबी को ठीक करें, अपनी सिक्योरिटी टाइट करें। और अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि आप बीच प्रक्रिया में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो हम सरकार से बोलते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर ना समझे और 1 डे 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम करे और लोगों के साथ ना खेले। आप राघव जी, आपने एक वीडियो में बोला था, आपकी वीडियो काफी लोगों ने देखी है, कह रहे थे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज आपसे फिर मुलाकात हुई है और उस दिन आपने आवाज को मजबूत किया था कि एक ही पाली में पेपर होना चाहिए। आज आप क्या चाहते हैं? भैया देखिए, एसएससी में चीटिंग होता है, पूरा होता है, कोई दिक्कत है आपको? 200 शिफ्ट में पेपर होता है, नॉमिनेशन होता है, खेल खत्म, सीट बेच देंगे आप। तो बेहतर है कि यूपी पीसीएस भी आप एक दिन में पेपर ले लीजिए ना, एक दिन सिर्फ
बस एक दिन एक टाइम बस। नॉमिनेशन अगर होगा तो ये मान लीजिए यहाँ पे जितने लगे घूम रहे हैं ना 99% सब बाहर हो जाएंगे, किसी का पीटी नहीं होगा। और जिसको लग रहा है पर के हो जाएगा ना, कोई फायदा वायदा उससे है नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, 11 को अगर इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो 11 तक दिल्ली में भी हम लोग यहाँ से यूपी भवन की ओर कूच कर जाएंगे। समझ रहे ना भाई साहब, सीधा यूपी भवन घेर लेना हम लोगों को, कोई फायदा वायदा नहीं है। क्योंकि अगर नॉमिनेशन हुआ तो, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी नॉमिनेशन करती थी पहले, पीटी मेंस दोनों में खत्म कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। जब आप 2 पेपर जीएस के लाए हैं, यूपी पीसीएस में 2 पेपर यूपी स्पेशल लाए हैं ना आप, 2 पेपर क्यों लाए हैं? 5वां पेपर क्यों लाए हैं? इसलिए आप लाए हैं ना कि नॉमिनेशन ना रहे, टेंशन ना रहे। तो बेहतर है कि यदि आप नॉमिनेशन ला रहे हैं तो ऐसा मतलब फिर आप ऑप्शनल ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि आप अपने बंदे को एंट्री करेंगे, बाकी सब बाहर। किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसी कंडीशन में। अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है तो आप तो कर लीजिए सिलेक्शन, फेयर सिलेक्शन। एक बार में पेपर लीजिए, एक बार में एक शिफ्ट में पेपर लीजिए, 3 घंटे में पेपर खत्म कर दीजिए। आप एक पेपर, जैसे आपने पुलिस का पेपर लिया, नॉमिनेशन उसमें किया, पेपर आपने आउट करवा दिया। यही पेपर पिछले अभी हम लोग या तो सेलेक्ट हो जाते या हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते। सेलेक्ट हुए अभी तक नहीं हुए, फिर अगला साल 25 चला गया ना, ये हम लोग का 1 साल बर्बाद हुआ ना। आपने क्यों बर्बाद किया, मेरा ये बताइए। ये भी कंडीशन है कि जितने यहाँ पे स्टूडेंट, मैं सबसे ये स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा भाई कि जब तक ये करप्शन नहीं खत्म करोगे, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका भी हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है कमीशन, ये एलिमिनेशन प्रोसेस है। आप भगा जा रहे। अरे एक बार आप ट्राई कर लीजिए, एकदम रेट तय कर दीजिए कि भैया आरओ का इतना लेंगे, 60 लाख 50 लाख लेंगे, पीसीएस का 50-60 लेंगे। अगर मेरे अंदर क्षमता होगा तो खरीद लिया जाएगा, नहीं तो ये अघोषित रूप से आप सीट मत बेचिए। बेहतर है कि आप आराम से अघोषित, मतलब एक तरह से ऐसा हुआ ये कि आप जानबूझ के ये एग्जाम 24 बर्बाद किए। मेरा क्यों किए बर्बाद 24, ये बताइए। हम लोगों का 24, इसमें जितने स्टूडेंट है यहाँ पे बर्बाद कर दिए 24। आप 25 में आप मिनिमम, अगर आप 1 महीना में आज पीटी लेंगे, 1 महीना में मेंस लेंगे, दूसरे महीना फिर उसके बाद रिजल्ट सब कुछ करेंगे अगर ना, तभी जून चला गया हम लोगों का, यानी कि 25 भी आपने बर्बाद कर दिया मेरा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फिर बता रहा हूँ करप्शन का खेल कितना चल रहा है। 18 में आपने पेपर बेचा, अंजू कटियार फंसी, कहा उसको फांसी कौन दे दिया? उसको बताइए, कोई फांसी दिया उसे? सिस्टम में काम कर रही है वो भी, आप समझ रहे हो। यानी कि ये पूरा लिपापोती मत कीजिए, या तो आप पेपर लीजिए या यूपी पीसीएस गेट पे ताला मार दीजिए कि हमें वैकेंसी नहीं चाहिए, शट डाउन कर दीजिए, ठीक है। यही कंडीशन आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया है। 13 में भी यही हुआ, 14 मतलब हर साल यूपीएससी भी यही करती थी। खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है तो आप ये क्या नौ से बीच में ला रहे हैं? आप अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो केवल पैसा पे ही खरीदना चाह रहा है सीट, तो उसके लिए आप अलग टेबल रखिए, कुर्सी रखिए, ठीक है। एक तरह से हम लोग इधर मूवमेंट के तो उधर भी मूवमेंट किया जाएगा कि भैया है हमको लगने दो लाइन में, हम पैसा दे रहे हैं, हम खरीद लेंगे सीट। या फिर आप ये नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन, ये 2 मेथड ऐसा है। झारखंड कर रहा था ऑप्शनल में 400 में 430 425 नंबर आ रहा है, किसी को 200 भी आ रहा है। नॉमिनेशन जैसे दरोगा बिहार हुआ, नॉमिनेशन हुआ, पूरा सीट बिक जाता है। जहां भी नॉमिनेशन हुआ वहां पे सीट बिक गई। एसएससी में देखिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, 2018 में हम लोग प्रोटेस्ट किए, कोई फायदा हुआ? वही खुराना अभी भी चेयरमैन बना हुआ था, उसको प्रमोट कर दिया गया। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नॉमिनेशन का विरोध इसलिए हो रहा है कि या आपने 100% सीट बेचने की तैयारी कर ली है, आप रेट तय कर दीजिए। यकीन नहीं मानते हैं, जैसे ये देखिए हरियाणा पीसीएस 100% करप्ट है। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि हरियाणा पीसीएस है, बिहार है, अभी बिहार में 2000 सीट निकला है, एज अटेम्प्ट के लोग फाइट कर रहा है, कहाँ मिल रहा है अटेम्प्ट? कहीं कुछ मिल रहा है? ये एक तरह से सोसाइटी ऑफ ट्रेड है, जिसमें कुछ लोग मिलके, कुछ लोग, आपको इलेक्शन लड़ना है, अरे इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए तो फंडिंग कहीं और से कीजिए ना। ड्रग माफिया है, तस्करी है, बहुत सारा आपके पास साधन है। आपके पास ऐसा कोई साधन है कि नहीं है? आप सीट बेच के क्यों साधन जमा कर रहे हैं? इसमें मेरिट नहीं आ पा रही है। मेरिट तभी आएगा जब आप एक शिफ्ट में पेपर लेंगे और नॉमिनेशन को एलिमिनेट करके हटाएंगे। अभी देखिए डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट, जो बीच खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाएंगे। अगर खेल के नियम बदलते हैं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू भाई साहब। जहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है भैया? बहुत देर से पकड़ के खड़े हुए हैं। विनीत कुमार गुप्ता। आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी? जी सर, मैं भी तैयारी करता हूँ। आप भी चाहते हैं पेपर एक ही पाली में हो और सब एक ही पेपर बने, ये नहीं कि 3 लोगों का वो करके और नॉर्मलाइजेशन करके अलग अलग बच्चों के नंबर बढ़ा दिए जाए। आयोग के ऊपर जो है आरोप लगते हैं और जो उसके जिम्मेदार लोग हैं सर, उनको कोई सजा नहीं होती। हम छात्रों के साथ हमेशा शोषण होता है।
और इस शोषण को कोई एजेंसी जो है मतलब वो नहीं कर पाती, इस साल नहीं कर पाती। आप देखेंगे इनके हाथों में इस तरीके के पोस्टर हैं जिसपे लिखा है 11 नवंबर 11 बजे महाआंदोलन प्रयागराज। आयोग का गेट घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग 11 नवंबर को। सर हम लोगों की सरकार से मांग है, हम लोग घेराव क्यों करेंगे? सरकार हमारी बात मान ले, आयोग हमारी बात मान ले, तो हम लोगों के पास पागल कुत्ता थोड़े काटा है कि अपना समय बर्बाद करके वहां जाएंगे इलाहाबाद। लेकिन जिस तरह से अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, अगर इसी तरह अन्याय हो जाएगा तो हम लोगों के माँ बाप के सपने जो है बिक जाएंगे। हम लोगों की औकात नहीं है कि यहाँ दिल्ली आके या फिर प्रयागराज जाके पढ़ पाए, क्योंकि हम लोगों को केवल लोक सेवा आयोग पे ही विश्वास है कि और कोर्ट पे विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अन्यथा ये सरकारें जो है आती जाती रहेंगी और इसी तरह का फर्जीवाड़ा का खेल चलेगा। हम लोगों की एक ही मांग है कि अब मीडिया वालों के उससे भी आप लोग पहुंचाइए कि पेपर एक ही शिफ्ट में हो। दोस्तों आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भैया हैं, जैसा कि अभी इन दोस्तों ने बताया हमारे साथ में ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मेंटली बहुत प्रॉब्लम में है। वो कहते हैं डेट आगे आगे बढ़ती जा रही है, हमारा समय बर्बाद होता जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहले तो समय पे एग्जाम नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि पेपर एक शिफ्ट में हो, एक दिन हो, नॉमिनेशन जैसी प्रक्रिया ना हो। नॉमिनेशन का आप लोग समझिए कि इतनी दिक्कत थी, तभी तो हमने ऑप्शनल के चीज़ों पे उठाया था अपना विवाद कि ऑप्शनल में किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे कि जो विज्ञान के विषय होते थे उनको बहुत अधिक नंबर, मानविकी के विषयों को बहुत कम नंबर। तो जब सोचिए मुख्य परीक्षा का यह हाल था, तो आप सोचिए कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या स्थिति होगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो आप बीच में प्रक्रिया का नियम नहीं बदल सकते। यानी कि जो ये नियम निकाला आयोग ने, ये स्वतः मतलब होता है कि सो मोटो से नल एंड वाइड हो जाएगा। जैसे ही ये अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके आधार पे हम करें तो ये निर्णय ही पूरी तरह से अवैधानिक है, पहली चीज। दूसरा, आप ये बताइए कि 5 लाख लड़के मतलब नॉर्मली पीसीएस में और लगभग 10 लाख के करीब करीब आरओ में, उसमें सीरियस कितने होते हैं? 50,000 से 70,000। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस शिफ्ट में कौन सा लड़का बैठेगा? 50,000 मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में बैठ गए, ठीक है, और उसका पेपर भी कठिन है, सपोज करिए उसका पेपर भी कठिन है और वो बैठ गए, उन्होंने मेरिट ऊपर कर दी, और आप सेकेंड शिफ्ट में बैठे, आप सीरियस भी नहीं है, आपका पेपर भी सरल है, उसके बावजूद क्या हो रहा है? उसकी मेरिट गिर जा रही है क्योंकि उसमें अनसीरियस बच्चे हैं। आपने डिसाइड किया ना भाई 5 लाख में 10% तो बैठ ही रहे हैं, 5% बैठ ही रहे हैं। तो आप सोचिए कि अधिक नंबर लाके अधिक कठिन पेपर करके भी आप बाहर हो जाएंगे और एक लड़का जो कि बहुत सीरियसली नहीं था वो सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है नॉमिनेशन का, सबसे बड़ा दिक्कत यह है। और प्रारंभिक परीक्षा जैसी परीक्षाओं में, और सबसे बड़ी बात ये एक जो दे रहे हैं कि हमने सेंटर मांगा, हमें 925 सेंटर मिला, हमने 1500 के लगभग मांग करी थी, मोटी मोटा। ठीक है सर, आप ये बताइए 41 सेंटरों में हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। 75 जिले हैं यूपी में, ऐसा कोई जिला नहीं है जो रेल माध्यम से या रोड माध्यम से जुड़ा ना हो। आप इधर जिलों पे क्यों पेपर ले रहे हैं? हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर जिलों में पेपर लीजिए। क्यों 41 में? आप एक जिले में जब चुनाव होता है तो आप लाखों की भीड़ एक जिले में उठा के चुनाव करा सकते हो, ठीक है, और 5 लाख बच्चों को आप 70 जिलों में पेपर ले, करोड़ों की भीड़ आएगी कुंभ में, आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन सारे नियम, सारे कानून हम पर लागू करने, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक होते तो हमारी बात भी सुनी जाती, चूंकि हम वोट बैंक नहीं है इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं आने वाले चुनाव में स्टूडेंट अपनी ताकत दिखा देंगे, एक एक वोट से भी हार सकते हैं। भाई हारने को तो कुछ भी हार, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा यह है कि सरकार, आयोग जो हमारी व्यथा है उसको सुने, उस पर कार्रवाई करे। हमारी सिंपल सी मांग है कि आपको तैयारी के लिए समय चाहिए, आप तैयारी के लिए समय ले लीजिए, जिसे इतना कुछ दिन और सही, लेकिन भैया एक शिफ्ट में एक बार में एग्जाम कराइए, हमारा भविष्य मत खराब करिए, हमारे माँ बाप के बच्चों को बेचिए मत। आपका क्या नाम है दोस्त? हमारा कृष्णा पांडे नाम है। पांडे जी, ये बताइए आप कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी? अभी हमको 1.5 साल हुआ। तो 1.5 साल में जो आपका समय बर्बाद हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मेंटली बहुत प्रॉब्लम में है, घर वाले कह रहे हैं बेटा घर आ जाओ, 1 ही साल का टाइम दिया था। यही तो समस्या है, पढ़े भी, मेहनत भी करे, धरना भी दे, सरकार को सुनना नहीं है। सरकार को तो अपने आदमी को अंदर घुसेड़ना है। इनका चुनाव टाइम से होगा, लोकसभा, राज्यसभा की सीधे, विधानसभा की बिल पास होगी टाइम से, सब कुछ सत्र सब टाइम से चल रहा है, लेकिन हम लोगों को एग्जाम कराएंगे। इनको जब 8 महीने का टाइम दिया गया था, इनके पास ये पूछा जाए, कोई पूछने वाला है कि आपको 41 सेंटर क्यों मिले? यूनिवर्सिटी हायर करिए, कॉलेज हायर करिए, दुनिया भर की चीजें हैं। इसका मतलब आप तो बोल दीजिए आपका शिक्षा तंत्र खत्म है, आप बोल दीजिए शिक्षा तंत्र मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग दूसरा ढूंढ लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट है और चारों तरफ है, मैंने आपको सामने से भी दिखाया था। एक दोस्त यहाँ पे पूरे पसीने में लथपथ है इसी आंदोलन में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा त्रिपाठी है।
त्रिपाठी जी ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, नोटिस जब तक वापस नहीं हो जाएगा आंदोलन महाआंदोलन होगा प्रयागराज में। आंदोलन सर इससे भी वहाँ हो जाएगा सर, अगर नोटिस वापस नहीं होगी तो। सर हमारा स्टूडेंट का यही कहना है कि सर नॉर्मलाइजेशन क्यों आया है, जब पेपर में जब नोटिफिकेशन में था ही नहीं तो कैसे तुम लेके चले आए। आपको नॉर्मलाइजेशन हटाना होगा, 1 शिफ्ट में एग्जाम लेना होगा, यूपीपीसीएस आरओ का 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। सर इसके लिए महाआंदोलन उससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी। अभी तक हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, अब पूरी कोशिश है कि इसे सरकार मान ले, क्योंकि सर इसमें हम लोगों का भविष्य टिका हुआ है। सर 1 साल से सर हम लोग केवल एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। सर आज होगा, कल होगा, अगले महीने होगा, ये क्या है। लेकिन सर जब भी होता है तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट अपने तरीके से कुछ न कुछ अब एसओपी लेके चली आई। अरे तुम सेंटर नहीं बना पा रहे हो, 75 तुम्हारे पास जिले हैं, 75 जिले में आप एक दिन में 1 शिफ्ट में एग्जाम लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको। लेकिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एसओपी हम लोगों को इतना फंसा के रखा गया है कि हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि 10 किलोमीटर कितना है, 15 किलोमीटर कितना है। सरकार डिसाइड करके 1 शिफ्ट में एग्जाम ले, बात खत्म। हम लोग की ये छोटी सी मांग है और तो कुछ है नहीं। सिंपल समझिए, अपनी नाकामियों का ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भैया 41 जिले हैं, 915 सेंटर उपलब्ध हुए, 76 जिले हैं। बिहार का आप उदाहरण लीजिए, 38 जिले हैं, उसके पास 38-39 जिले हैं, पूरी तरह 38 जिले हैं जो, तो वो देखिए कि 8 लाख लड़कों करा ले रहा है। आपके पास 75 जिले हैं जो कि सभी रेल और रोड माध्यम से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप नहीं करा पा रहे हैं और कह रहे हैं सेंटर इतने मिले, ये मिले, वो मिले। ये सरासर अपनी नाकामियों का ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ना है और कुछ नहीं। तो आयोग से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रभु टाइम से एग्जाम कराइए, लेकिन 1 शिफ्ट में 1 बार में कराइए, ठीक है, और अपनी नाकामियों का ठिकरा हमारे से मत फोड़िए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? आकाश नाम है। आप भी आरओ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए। ये बताइए, आपकी भी मांग क्या यही है, पेपर एक ही पाली में हो? सर मेरी भी मांग है कि पेपर एक पाली में हो, सारे स्टूडेंट्स की यही मांग है। पहले जब पिछले साल जब पेपर की ये डेट घोषित की गई थी तो पेपर 2 शिफ्ट में था, मतलब जीएस का और सीसेट का, और एक ही दिन पेपर था। लेकिन जब आरओ का पेपर लीक हुआ तो उसकी वजह से आयोग ने किया क्या कि लीक के डर से पीसीएस का पेपर पोस्टपोन कर दिया। तो फिर जब 27 अक्टूबर को होने वाला था तो उसमें भी एक ही दिन था और एक ही शिफ्ट में था। लेकिन फिर जब 27 अक्टूबर को पेपर टाला गया तो ये जो दिसंबर में आया तो 2 दिन के लिए कर दिया गया। ये कैसे संभव हुआ? दूसरा प्रश्न ये है आयोग से और सरकार से कि पेपर लीक का सर नॉर्मलाइजेशन से क्या संबंध है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको एक दूसरे में इंटरलिंक करे इन शब्द को? पेपर लीक रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? पेपर लीक का होना सर वो तंत्र का फेल्योर है। नॉर्मलाइजेशन तो आप एक मानक तय कर रहे हैं ना कि सिलेक्शन का प्रोसेस, उसमें पेपर लीक से नॉर्मलाइजेशन का क्या लेना देना है? बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में जो स्टूडेंट हैं उनका कहना यह है कि एग्जाम में एक ही पाली में होना चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि आयोग वंदे 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 इंकलाब 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 वंदे 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 आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही, आयोग के अध्यक्ष होश में आओ, आयोग के अध्यक्ष होश में आओ, आयोग अध्यक्ष होश में आओ। 2 शिफ्ट की नोटिस वापस लेनी होगी, 2 शिफ्ट की नोटिस वापस लेनी होगी, 2 शिफ्ट की नोटिस वापस लेनी होगी। आयोग के अध्यक्ष होश में आओ, आयोग के अध्यक्ष होश में आओ, आयोग तेरी तानाशाही, अरे भैया होश जोश में, आयोग तेरी तानाशाही, आयोग तेरी तानाशाही, नहीं चलेगा, इसे नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वंदे 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 वंदे
देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। इन सभी का कहना यही है कि एग्ज़ाम एक ही पाली में होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक दोस्त है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है भैया? विवेक राजदान। आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग इतना नाराज क्यों हैं आयोग पर जो पेपर 2 पालियों में कराया जा रहा है? पिछले सालों में कई बार हमने देखा है कि ये जो पेपर होते हैं एक दिन होते हैं और अब जो है कई दिन में हो रहा है तो कई शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, तो ये हम नहीं चाहते कि ना हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी साथ दे रहा है कि आगे जो अभी है वो उसका आप देखिए, इस बार का पेपर जो हो रहा है ऐसे ना हो। कौन सा नारा लगा रहे हैं आप? लड़ेंगे आयोग से कदम कदम पर, लड़े हैं आयोग से कदम कदम पर, आयोग से लड़ेंगे और जीतेंगे और ये 1 शिफ्ट 1 एग्जाम करवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे और ये तानाशाही आयोग की और सरकार की नहीं चल पाएगी। एग्जाम को उनको सुयोजित ढंग से करवाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ पे आप देखेंगे, आप क्या चाहते हैं? आप भी ये चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए? मैं तो सर यही, इसी की तो लड़ाई है। हम सब यही चाहते हैं कि एक शिफ्ट में पेपर हो। आयोग जिस प्रकार से बहाना बना रहा है कि 40 सेंटर दे रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर चुनाव होना हो विधानसभा या लोकसभा या सरपंची पंचायत का, तो आप क्षेत्र क्षेत्र तक सरकारी तंत्र को मजबूत करके चुनाव करवा लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो आप बताते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं केवल 40 जिले में ही है। इसका मतलब बाकी का जिला क्या आपके तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है क्या? इसी की लड़ाई हमारी है और अप्रत्यक्ष रूप से ये छात्रों को संगठित भ्रष्टाचार है छात्रों के साथ और लगातार होता आ रहा है, लेकिन इस बार हम लोग ठाने हैं कि हम लोग नहीं होने देंगे ऐसा। आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है, आवाज हक की, आंदोलन हक के लिए है। आप क्या चाहते हैं भैया, इतना बड़ा पोस्टर लेके आए? भैया हमारी सरकार से यही मांग है, हम लोग 2-3 शिफ्टों के खिलाफ है। हम लोग 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन नो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पक्ष में है। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें एक ही एग्जाम चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है, आप चाहे पेपर जब भी करें हमें एक ही शिफ्ट में चाहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमें 2-3 पेपरों में नहीं बांटिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी बयान हो चुका कि जो पेपर आप नोटिस आई उसको बीच में बदलाव नहीं कर सकते। तो हमारी यही मांग है, आपको एक ही पेपर कराइए, 1 शिफ्ट में ही कराइए। बस मेरी मांग यही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है मौजूद है और सबकी यहाँ पे मांग यही है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, 2 पालियों में ना हो, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। आमिर जी, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, आज फिर इस प्रोटेक्ट में आए, आपकी आज भी वही मांग है? आज भी वही मांगे, क्योंकि जब आयोग के हुआ था, आयोग ने आश्वासन दिया था कि आपको जो है हमारी तरफ से ऐसा कोई भी आदेश या कुछ निर्देश नहीं निकाला गया कि पेपर को 2 दिन में कराना है। हम अभी इसके बाद बताएंगे, लेकिन आयोग ने फिर वही से नोटिफिकेशन दिया है कि पेपर को 7 और 8 दिसंबर को कराया जाना है। तो आज फिर से हमारा यहाँ पे जो कैंडल मार्च है इसीलिए है, 11 तारीख को हमारा महाआंदोलन वहाँ होने वाला है और अब की बार जो बात होगी वो आर पार की बात होगी। आयोग को ये क्लियर करना होगा कि पेपर कैसे होगा। हाल ही में आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है, उसमें बताया गया है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है सरकारी नौकरियों में तो उसके बाद उसमें कोई भी नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे सभी छात्रों की मांग यहाँ पे यही है और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। एक दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, क्या नाम है? राजन तिवारी। तिवारी जी, आप भी यही चाहते हैं पेपर एक ही पाली में होना चाहिए? जी, एक ही पारी में होना चाहिए। आयोग पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, 1-2 बार पेपर लीक हो गया तो? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पीसीएस का कोई भी पेपर नहीं हुआ है और 11 फरवरी को आरओ का पेपर था, 17 मार्च को पीसीएस का पेपर था, लेकिन दोनों आरओ का तो कैंसिल होगा, पीसीएस का टाल दिया गया। लेकिन इन्होंने ना तो नोटिफिकेशन में ये बोला था कि 2 शिफ्ट में होगा और ना ही ये बताया था, ये 1 महीना पहले मनमाने तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं और 2 शिफ्ट का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। ये बिल्कुल तानाशाही है, ऐसी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है अभी परसों के डिसीजन में कि अगर नोटिफिकेशन में कोई चीजें नहीं है तो उसको बदली नहीं जा सकती है। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम विकास कुमार यादव है। यादव जी, आप भी यही चाहते हैं, सभी छात्रों की एक ही मांग है? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार को जो एक आप कह सकते हैं चरम रूप है, वहाँ से ये स्टूडेंटों को गुमराह करना चाहते हैं और ये वही चाहते हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट होते थे
पहले एग्जाम जो होता था एक शिफ्ट में होता था और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते थे सब पेपर देते थे और उसके बाद उसमें पेपर लीक हो जाते थे। अब ये सोच रहे हैं पेपर लीक ना करवा के इसको नॉर्मलाइजेशन, जो भी इनके मतलब कैंडिडेट्स हैं उसको नॉर्मलाइजेशन में, किसी नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है किसी को नहीं पता है। इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट से कि मतलब आप अपने आप को सो कॉल्ड मतलब अपने आप को मानते हो कि नहीं हमारे पास ये कानून व्यवस्था ऐसी है वैसी, आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो डिसीजन दिया, कल का डिसीजन आया, उसने ये कहा है कि आप बीच में प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब वर्डिक्ट को ये मान नहीं रहे हैं। मैं भी दिल्ली रह के मुखर्जी नगर रह के अपनी तैयारी करता था, लेकिन 21 तारीख के आंदोलन के लिए मैं स्वयं से यहाँ से आप लोगों से बिना पूछे 21 तारीख के आंदोलन को आयोग के गेट नंबर 3 पे आंदोलन किया था और मैं फिर वापस आया हूँ और आपसे सुनिए, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ कि 11 तारीख को आप लोग हमारे साथ जितनी संख्या में गेट नंबर 2 पे उपस्थित रहेंगे, आप देखेंगे कि 11 तारीख को शाम को हमें 1 डे 1 शिफ्ट की नोटिस तानाशाही आयोग डर के हमारे कदमों में डाल देगा। इसके लिए हमें आप पिछली बार की तरह इस बार नहीं हम लोग होने देंगे। पिछली बार इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, हम लोगों को जुमला दे दिया कि हम इस पर विचार करेंगे, 2 दिन में देंगे। 2 दिन के बाद क्या किया गया, भीड़ हटा दिया गया। फिर से इनको लगा कि त्योहार है, ठीक है त्योहार है और दुनिया भर की चीजों में बच्चे तितर बितर हो गए। लेकिन ये धोखा हम लोगों को नहीं इस बार दे पाएंगे। इनको अपना नोटिफिकेशन वापस करना पड़ेगा। इन्होंने जो ये नोटिस दिया है इसको वापस करना पड़ेगा। इसका रीजन सिर्फ एक है, भाई 2 शिफ्ट में पेपर नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। बात ये है कि भाई बहुत लोगों का कैरियर दांव पे लग जाएगा। बहुत सारे साथी का अंतिम चांस है, बहुत सारे साथियों का इस बार अंतिम मौका होगा। उनको दोबारा अगर गलती से वो छूट गए दोबारा उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई में छटा हुआ इंसान हूं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। यूपीएसआई की नॉर्मलाइजेशन का जो मार होता है ना, कोई समझ नहीं पाता। इस चीज को मान लीजिए, ये ऐसा तमाचा है ना, आपको सहना पड़ेगा। हर तमाचे का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इस तमाचे का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको एक साथ आना पड़ेगा, सबको 11 तारीख को 11 दिन सबको आना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? तो ये वाला ले लो, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये क्या लिखा है आपने? ये योगी जी का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए छात्रों से निवेदन है जुटेंगे तो जीतेंगे। आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी, हम भी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं भैया। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं बहुत सारे दोस्तों से बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको एक बार इधर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कितने सारे जो स्टूडेंट हैं एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, 2 पाली में बिल्कुल भी ना हो। इन सभी दोस्तों के साथ में अन्याय हो जाएगा क्योंकि ये लोग कई सालों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है दिवाकर जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इलाहाबाद में भी होने वाले हैं 11 तारीख को। आप भी यूपीपीसीएस के छात्र हैं, तैयारी आपने की है, आपको क्या लगता है अगर पेपर 2 पालियों में होता है तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा? आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आप लोगों को, 1-2 बार पेपर लीक हो गया है तो? जितने भी छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नुकसान ही ब्लंडर है एक बहुत बड़ा। 2 शिफ्ट में पाली कराने का मतलब यह है कि जो हम लोगों का और हमारे बाद आने वाले जितने भी और स्टूडेंट विद्यार्थी होंगे उनके भविष्य को दांव पे लगाने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये जो है प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम की एक खासियत ये होती है कि अगर मान लीजिए कट ऑफ 92 क्वेश्चन जा रहा है और हम जो है 90 क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं, तो उन 2 क्वेश्चन को कवर करने के लिए 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन कई बार पूरे लाइफ खत्म हो जाती है, 2 क्वेश्चन इंप्रूव नहीं हो पाते हैं क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, आयोग के लिए 2, 4, 5 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखेगा। जिन 2-4 क्वेश्चन के लिए पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, पूरा साल खत्म हो जाता है, आयोग उन 2 क्वेश्चन को कुछ समझ ही नहीं रहा है, 2-4 क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहा है। मतलब 105 क्वेश्चन वाला वो जो है इन हो जाएगा और 120 क्वेश्चन वाला बाहर हो जाएगा। ये कहाँ की पद्धति है भाई?
ये कौन सा इंसाफ है भाई? अरे यहाँ स्टूडेंट अगर अपना सब कुछ पूरा घर परिवार सबकी जिम्मेदारियाँ लेकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगाए हुए हैं। आयोग ने कसम खा ली है कि भाई इनको जो है सिविल सर्वेंट बनने ही नहीं देना है। ये कौन सी तानाशाही है भाई? किस तरह की तानाशाही है ये? अरे भाई हम भी स्टूडेंट हैं, वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे। अगर इस तरह का अगर उनके साथ हुआ होता तो फिर उनके ऊपर क्या बीती, ये बताइए। जो दर्द हमारा है ये आने वाली पीढ़ी के लिए और भयावह होने वाला है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आयोग इस पर संज्ञान ले, शासन भी इस पर संज्ञान ले, और जो नोटिस इन्होंने दिया है तत्काल प्रभाव से इसको वापस ले ले। और जैसे प्रक्रिया चलती आ रही थी पूरी शुचिता पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम वो अपना करा ले। वो चाहे जब करा ले, नवंबर में करा लें, दिसंबर में करा लें, जनवरी में करा लें, जैसा वो अपने मतलब कि जैसा मुनासिब वो समझे वो एग्ज़ाम करा लें। लेकिन ये जिस पद्धति पे एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं ये कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं है। ये पूरी तरह छात्रों का भविष्य बर्दाश्त करने वाली बात है। और आप देखेंगे बहुत सारी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आसपास हैं, सबकी मांग और डिमांड यही थी कि पेपर एक ही पाली में हो। आप देखेंगे दो दोस्त तो अभी हमारे साथ में हैं। यहाँ पे एक इन्होंने पोस्टर ले रखा है जिस पे लिखा है 11 नवंबर 11 बजे महाआंदोलन प्रयागराज में होगा, और इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नवंबर प्रयागराज चलो। और इन दोस्तों से ही अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। और आपका? मेरा नाम सुनील पाल है। आप दोनों लोग, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने आरओ एआरओ या यूपी पीसीएच की तैयारी की है? मैं दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम है मेरा। और मैं आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम में जो रवैया है उससे बहुत परेशान हूँ। नोटिफिकेशन में कुछ नहीं ऐसा लिखा है कि आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन करेगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करेगा, बीच में नियम चेंज कर देना। आप जानते हैं कि कोई भी खेल का नियम है तो बीच में आप नहीं चेंज कर सकते। ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। हमारा जो एग्ज़ाम है जीवन मरण का प्रश्न है भाई। हम पूरा अपने ज़िंदगी पूरी जवानी इसमें झोंक चुके हैं, और आपका आके कार्य बीच में हम ये आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। हम इसके लिए आयोग से, माननीय आयोग से गुजारिश करेंगे कि आप हम लोग की बात को समझें। और ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें यूपी पुलिस में 50-50 लाख लोग, सीजीएल में 50-50 लाख लोग बैठते हैं, तो उसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आप इसको भी आप 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में करें। इसमें 4-5 लाख लोग हैं, और यूपी में 75 ज़िले हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। आप 75 ज़िले में एग्ज़ाम करवाइए, कौन रोकता है आपको? आप 75 ज़िले में एक दिन में एग्ज़ाम करवाइए। ठीक है, आप बताइए, अगर पेपर 2 पालियों में हो जाता है तो आपका क्या नुकसान होगा? एक्चुअली इससे पता नहीं चलेगा 2 पेपर होने में कौन सा पेपर हार्ड बन रहा है, कौन जो है कि नॉर्मल बन रहा है। तो इससे मेरिट वगैरह कैसे बनेगा ये स्टूडेंट को पता नहीं चल पाएगा। और देखा जाए जो आयोग का ये रवैया है कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया था वो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए दिया गया था। इन्होंने जो 21 तारीख को जब आंदोलन हुआ, मुख्य सचिव ने भी जो है कि बोले हम प्रयास करेंगे कि 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। लेकिन जिस दिन जो है कि पूरा ट्रेंड किया ट्विटर पे, उसके बाद उसके जस्ट दूसरे दिन जो इन्होंने एग्जाम का डेट दे दिया। तो ये तानाशाहीपूर्ण रवैया के साथ हम लोग जो है 11 तारीख को 11 बजे हम लोग दिल्ली से भी जाएंगे वहाँ पे, जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने वहाँ हम लोग घेराव करेंगे, और अहिंसापूर्ण हम लोग जो है कि अपने पूरा जो है कि प्रयास करेंगे मनवाने का। और हम लोग देखिए कोई नेता और बिजनेसमैन की नहीं बच्चे, हम लोग जो है कि एक मजदूर और किसान के बेटे हैं। हमारे माँ बाप जो है कि खून और पसीने के पैसा जो है पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसे होगा नॉर्मलाइजेशन के साथ, अगर हम लोगों के साथ अगर हम लोग हटाना है तो ऐसे जो है कि बोल दिया जाए कि भाई वैसे लोग नहीं जो है कि रखा जाएगा। तो फिर अगर हम लोग किसान और मजदूर के बेटे के साथ अगर ऐसे अन्याय होता है तो इसको हम लोग सदासर जो है कि अहिंसापूर्ण हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और लोक सेवा आयोग को हम लोग मना के रहेंगे। अमरीक जी, मैंने कल भी आपसे रात को बात की थी, आज 1 ही मिनट में आपको जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है क्या इसमें भी वही मांग है पेपर एक ही पाली में हो? देखिए, जो आज का भीड़ है ये उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त संदेश दे रहा है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो 11 का जो मीटिंग वो लोग करेगा उसके बाद लखनऊ का घेराव करेगा वो लोग। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो खिलवाड़ कर रहे हैं वहाँ का आयोग के लोग और वहाँ के मुख्यमंत्री जी 2 शिफ्ट में करा के लोग क्या चाहते हैं? करप्शन का अड्डा आयोग का बनाना चाहते हैं। ये काफ़ी जोर शोर से आवाज़ आ रही होगी आंदोलन की, और 11 नवंबर को 11 बजे प्रयागराज में भी एक महाआंदोलन होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे। कुछ साथी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, और इन सभी की मांग सिर्फ एक ही है कि पेपर एक ही पाली में हो। आपका नाम क्या है दोस्त? प्रदीप मिश्रा, हम प्रयागराज से हैं। ये बताइए, आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? आयोग पर भरोसा नहीं रहा क्या? 1-2 पेपर लीक हो गए तो आप लोगों को? यह बात 1-2 पेपर की नहीं है, हर साल यही हो रहा है। आरओ का पेपर 3 साल में आता है, एक बार आता है। अभी उसमें भी आप 1 पाली में करा रहे थे, अब 2 पाली में करा रहे हो, ठीक है। और दिक्कत ये है कि लोग तैयार हैं लेकिन ये अपनी बात पे नहीं रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं।
ठीक है। तो आयोग से कहना ये है कि आप जो करना हो आप एक बार जो है बैठ करके बात करो स्टूडेंट से, ठीक है। स्टूडेंट से आप बात करो, क्लियर करो कि हाँ चाहते क्या हो आप। बिना बात किए आप यूनिलैटरली डिसीजन ले रहे हो, ये ठीक नहीं है ना। अभी आप सचिव जी बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि 7-8 तारीख का जो अफवाह फैली थी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो संडे ढूंढ रहे हैं। और फिर जो है आप सडनली आप नोटिफिकेशन निकाल दिए कि 7-8 तारीख को जो है आप ले रहे हो एग्ज़ाम। ये कोई बात थोड़ी है। आप जो करो सर्वसम्मत से करो ना। और आप नोटिफिकेशन निकाल दिए जब एग्ज़ाम का, तो आप बीच में रूल नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ये चीज़, तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? विनय कुमार। विनय जी, आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो, गड़बड़ हो सकती है तो क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हो सकती है, क्योंकि इसमें मनमानी हो जाएगा कि अभी तक आयोग अपना आंसर की नहीं जारी करता, फाइनल आंसर की। तो इसमें क्या पता चलेगा कि इसका कितना नंबर है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया, क्या हुआ क्या नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा अस्पष्टता हो जाएगी। आपका नाम क्या है दोस्त? देवेंद्र बघेल। इधर आइए बघेल साहब थोड़ा सा। आप भी आरओ एआरओ यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं क्या? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपी आप यहाँ पे सहयोग करने आए अपने बड़े भाइयों का? नहीं, मेरा भी फॉर्म है यूपीएससी का। और सहयोग क्या है इसमें, जब छात्र एकता की बात है तो आज तक जो देखना मिल रहा है कि पहले यूपी पीसीएस ने किया था, उसके बाद बिहार भी अपना 2 पाली में करने जा रहा है, इसके बाद एमपी भी करेगा, अदर राजस्थान भी करेगा। अगर ये पैटर्न चलता रहेगा तो बड़े एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के कारण जो काफ़ी लोग हैं वो अपना जो लोग इस तरीके से जो वनडे एग्जाम में आप देख रहे हैं रिजल्ट कि कितनी धंधेबाजी होती है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कि अक्सर 85 वाला सिलेक्ट हो जाता है, 90 वाला रह जाता है। तो ये अगर ये प्रक्रिया बड़े एग्जाम में चलती रहेगी तो इसका परिणाम छात्रों पे बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होगा। इसके लिए छात्रों को एकता जरूरी है और उसी के ध्यान में रखती हो सारे अदर स्टेट के वाले भी छात्र हैं हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट है, अगर 11 तारीख को भी उसका भी अगर अभी की कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो 11 तारीख का जो आंदोलन होगा उसमें भी पार्टिसिपेट सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन की बात है तो नॉर्मलाइजेशन का जो रिजल्ट है आप वनडे एग्जाम में देख चुके हैं कि कई बार अक्सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है। इसके लिए कई लोग बहुत ज़्यादा, ये यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये बड़े एग्जाम है, इनमें अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो छात्रों का हित बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है कि एक दिन में एग्ज़ाम कराया जाए। आपने अभी पुलिस का एग्ज़ाम कुछ ही पालियों में करा लिया है जो कि इससे कई गुना ज़्यादा था। तो ये तो तय है कि आप एग्जाम कराने में सक्षम है, अगर नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था कीजिए। आपके इंफ्रा इतना है, पुलिस फोर्स इतना है तो एग्जाम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। अगर मुझे सुबह की पाली में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और शाम वाली पाली में मेरा एग्जाम है और मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का नंबर यूपी पीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो 3 से ऊपर बैठता है, उस टाइम इसके 3 नंबर या 4 नंबर की नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा? जिस एग्जाम में 1 या 2 नंबर से हजारों स्टूडेंटों की रैंक या हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट अनसिलेक्ट के बीच में लुढ़क जाती है, उनको तुम केवल किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन दे सकती हो? अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्वेश्चन बनाओगे, आप 3 से 4 क्वेश्चन बनाओगे तो आप क्वालिटी से समझौता करोगे। आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, उसके आधार पर जो नए पेपर कराए हैं आपने जो है उनको देख लीजिए, आप कितना क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आप अपने पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने बनाना थे अदर एग्जाम में बना चुकी हो। उसके अलावा फिर आप कहाँ से क्वेश्चन खोजोगे? आप करेंट से, ये करेंट है, दुनिया पढ़ती है, उससे 60-50 जो भी क्वेश्चन बनना है एक एग्जाम 40 क्वेश्चन आते हैं अक्सर। लेकिन अगर आप उसके 120 क्वेश्चन बनाओगे तो क्या होगा? क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा। आप देखेंगे इधर सामने जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी में ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपसे जानना चाहूँगा दोस्त, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, अयोध्या से हूँ। ये बताइए, यहाँ पे बड़ा जोर शोर से आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट का कहना है कि जब तक नोटिस वापस नहीं होगा महाआंदोलन होता रहेगा, प्रयागराज में भी होगा और पेपर एक ही पाली में होके रहेगा। आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, का नाम आंदोलन होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि उससे वैकेंसी कोर्ट वगैरह में जाएगी और उससे समानता का उल्लंघन होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो आंदोलन होना चाहिए। और उसके बाद का नाम 1.5 साल से पेपर कोई हुआ नहीं है और पेपर भी टाइम पूरे साल हो गया, कोई पेपर हुआ नहीं है। हम लोग केवल पीसीएस तैयारी करते हैं और हम लोग परेशान हैं। हम लोग का पेपर टाइम से होना चाहिए, कम दिसंबर में होना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम दीपक चौहान है और मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि मतलब अगर इस तरीके से चलता रहा तो न तो आयोग की छवि खराब हो रही है साथ साथ, और प्रदेश में सरकार की कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है इससे। क्योंकि पेपर जिस तरीके से अगर खेल के नियम बनाए गए हैं तो वो
खेल शुरू होने से पहले ही नियम होने चाहिए। अब बीच में नियम बदलना अपने आप में निरंकुशता तानाशाही है। इसलिए हम 11 तारीख को जो है आयोग जाकर और धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आयोग का हम लोग घेराव करेंगे जब तक का नाम 1 शिफ्ट 1 डे पेपर नहीं हो सकता, हम लोग घेराव करेंगे। बताइए 5,76,000 ही फॉर्म पड़े हैं तो क्यों हर बार तो हो सकता था, अब की क्यों नहीं हो सकता? 41 जिले ही क्यों दिए गए और 75 जिले हैं, 41 जिले को ही सेंटर बनाया गया क्यों? अभी पुलिस में तो सारे बनाए गए, ये एसओपी तो वही है जो पुलिस में थी, तो एसओपी को क्यों का नाम पीसीएस के लिए परिवर्तित नहीं किया जा रहा है ना? तो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उनका कहना ये है कि अगर जब तक नोटिस वापस नहीं होगा आंदोलन दिल्ली ही नहीं प्रयागराज में भी होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ में भी होगा और महाआंदोलन होगा। और 11 नवंबर को 11 बजे मुखर्जी नगर से बहुत सारे स्टूडेंट प्रयागराज पहुँच रहे हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? जैद। आप भी तैयारी करते हैं क्या? हाँ जी। आप भी चाहते हैं पेपर एक ही पाली में हो? जी वो बिल्कुल। आप इधर चलता हूँ मैं, आप यहाँ देखेंगे तो और बहुत सारी स्टूडेंट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इधर क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम हिमांशु यादव है। यादव जी, इतना ज्यादा गुस्से में यहाँ पे स्टूडेंट क्यों है आयोग पर? आयोग की सबसे बड़ी समस्या है अभी जो एग्ज़ाम को जो है इसको डबल शिफ्ट में करने की बात चल रही है, तो ये जो है हम जैसे स्टूडेंट के साथ एक अत्याचार है और इसको जो है सब एक शिफ्ट में करने की बात कर रहे हैं। एक 1 डे 1 शिफ्ट की बात की जा रही है। आप लोगों को आयोग पर भरोसा नहीं रहा क्या? 1-2 बार पेपर लीक हो गया तो बिल्कुल भी। आयोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आयोग अभी आपने आरओ का पेपर देखा, फरवरी में एग्जाम करवाया, लीक हो गया। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इसकी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, आयोग ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं करवाया है। हम सब यहाँ पर रह रहे हैं, घर से बड़ी आशाओं के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई आयोग एग्जाम ही नहीं करवाएगा तो लड़के किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट को केवल तारीख पर तारीख मिलती जा रही है लेकिन पेपर नहीं हो रहा है? आप देख सकते हैं कि अभी कुंभ का जो है आयोजन होने वाला है। सरकार की सारी नीतियां, सरकार कम से कम वहाँ 3,000-4,000 करोड़ खर्च करके जो है इस तरीके के प्रयोजन को करवाने के लिए तत्पर है, अपनी जो है सारी निष्ठा उस पर लगा रही है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इन लोगों के पास ना तो टाइम है, ना तो ये लोग सेंटर अलॉट करवा पा रहे हैं, ना तो किसी प्रकार का कोई एग्जाम करवा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद की बात है कि जो हर सरकार, हर जो बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो है युवा सबसे ज़्यादा है और उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में करा दिया जाए, 1 डे में करवा दिया जाए और ये नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार से बच्चों के हित में नहीं है। इधर एक भैया, इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसपे लिखा है 2 शिफ्ट एक धोखा है, भविष्य बचा लो, मौका है, 11 नवंबर प्रयागराज चलो। और बहुत सारे स्टूडेंट जा भी रहे हैं। बताया जा रहा है वहाँ पे एक महाआंदोलन होने वाला है। आपका क्या नाम? भविष्य संदर्भित करता है ना, ये हमारे देश को, हमारे राज्य को, हम युवाओं के भविष्य को निर्धारित करता है। ये भविष्य ऐसे नहीं दिखा गया यहाँ पर, जो तानाशाही यहाँ पर सरकार कर रही है, आयोग कर रहा है। ये खिलवाड़ है हम जैसे युवाओं के साथ, भविष्य के साथ में। आप 17 मार्च को एग्जाम करवाने वाले थे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, आप 27 सितंबर को करवाने नहीं। आप कह रहे हैं आप 7-8 को दीजिए, 2 शिफ्ट क्यों दे? हम 2 शिफ्ट में सब आपकी मनमानी चलेगी? नहीं चलेगी। हम बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें केवल तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन पेपर नहीं मिल रहा है करने को 1 शिफ्ट में। बिल्कुल सर, तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन 2 दिन जो 2 नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लाई गई है, या क्या हम लोग के साथ न्याय कर पाएगी? आप हर वर्ष पेपर देते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन गलत देते हैं। आप 2 शिफ्ट एग्जाम करवाएंगे, एक में 10 से 12 गलत देंगे, एक में सही देंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेंगे आप? हम लोग के साथ जो 1 शिफ्ट पढ़े जिसमें 10-12 क्वेश्चन गलत होंगे उनके साथ तो खैर हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे? हम किसी से शिकायत करेंगे? हमारी मांग आज है और ये आगाज है आज 11 तारीख को वहाँ पहुँचकर अपनी मांग रखने का। महाआंदोलन होगा प्रयागराज। बिल्कुल सर, महाआंदोलन होगा और अपनी मांग मंगवा के हम लोग वहाँ हटेंगे। आप क्या कह रहे हैं भैया? आप कह रहे थे महाआंदोलन होगा। 11 तारीख को बहुत बड़ा महाआंदोलन हो जा रहा है इलाहाबाद में और हमारी सरकार और आयोग से बस एक ही मांग है कि ये एग्जाम 1 शिफ्ट में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ना हो। और जैसा कि कल हमने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया, 5-0 से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आया है कि जो एग्जाम है, जो एक बार मैच अगर शुरू हो जाता है उसके बाद मैच के नियम नहीं बनने चाहिए। तो पहले ये एग्जाम 17 मार्च को शेड्यूल था, तब 1 शिफ्ट में होने वाला था, उसके बाद पोस्टपोन हुआ किन्हीं कारणों से, फिर 27 अक्टूबर को शेड्यूल हुआ, फिर भी एक शिफ्ट में होने वाला था। अब अचानक से बता दिया गया कि 7-8 में होगा, तो ये कैसे मान लें? इसलिए हम सरकार आयोग से चाहते हैं कि ये एग्जाम 1 शिफ्ट में कराया जाए और अगर मान लीजिए 2 शिफ्ट में कराते एग्जाम होता भी है
अब तो क्या नाम है, भर्ती फंस जाएगी, बहुत निलंबित हो जाएगी। तो इसको हम चाहते हैं कि एग्जाम बस एक शिफ्ट में हो बस। सर विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा आवेदन हुए हैं और एक शिफ्ट में एग्जाम पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। फिर इस वर्ष क्यों नई नई प्रक्रियाएं लाई जा रही हैं? हमें स्वीकार नहीं है, ये ना हमें है, भविष्य हमारा है। निर्धारित कौन आयोग करेगा? सरकार करेगी, नहीं करेगी। ये तानाशाही बिल्कुल चलने नहीं देंगे हम लोग। आप कुछ कहना चाह रहे थे दोस्त? जब 2018, 19, 20, 21 जब भी फाइनल आंसर की आई है, हर साल कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन गलत मिले हैं, मतलब सीसेट और जीएस मिला के। अभी जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसमें कितने गलत क्वेश्चन बनेंगे, बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा। जब रिजल्ट आता है पीटी का तब आंसर की पता नहीं रहती है, रिजल्ट किस बेस पे बना रहे हैं वो नहीं पता है। हर साल यही सब चक्र चल रहा है, लड़कों को पता ही नहीं कमी कहाँ है, गलती कहाँ है, और अभी नॉर्मलाइजेशन ले आ रहे हैं। किसी को पता नहीं जब एडवर्टाइजमेंट आया था तब कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब बीच में 17 को एग्ज़ाम नहीं हुआ तब एक शिफ्ट में हो रहा था, फिर 27 को एक शिफ्ट में हो रहा था, अब 8 दिसंबर को करवा रहे हैं, कह रहे 2 शिफ्ट में होगा। मतलब किसी कुछ पता नहीं सरकार में क्या चल रहा है, आयोग में क्या चल रहा है। आयोग को जो भी करना है एडवर्टाइजमेंट बताना चाहिए, उस हिसाब से बच्चे भी तैयारी करते हैं या जो अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिहार में जैसे है तो वहाँ बच्चों की सुनवाई होती है कि क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, उन पे एक्शन लिया जाता है। बट यूपी में क्या है, आयोग अपनी मनमानी डिसाइड करके सीधे नोटिस निकाल दे रहा है और ये पता भी नहीं। और अभी 1 महीने बाद 8 को एग्ज़ाम है और अभी नोटिस निकाल रहे हैं 5 तारीख को, 4 को, कि आपका 1 महीने बाद। कम से कम बच्चों को 1.5-2 महीने का समय देना चाहिए, उसके लिए भी होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के हम लोग पूरे विरोध में हैं और 11 को हम लोग पूरा प्रयागराज में आयोग का घेराव करेंगे और धरना देंगे जब तक कि ये आयोग 1 शिफ्ट 1 डे का नोटिस लेकर नहीं आ जाता है। भानु सिंह। और आपका? मेरा नाम भोला यादव है। भोला यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महाआंदोलन प्रयागराज में होके ही रहेगा जब तक नोटिस वापिस नहीं हो जाता है आयोग की तरफ से। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे आयोग का पूरी गलती है, जिसमें आप एक व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम को सुचारित नहीं कर रहे। दूसरी बात है कि आप इतना बड़ा संस्थान, आप ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपके पास इतना ऑफिसर नहीं है कि आप ढंग से आप एग्ज़ाम को अटेंड करिए। और 2 शिफ्ट वाली जो मुद्दा चल रही है, ये तो सीधा फिर तो पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, इसमें उसी का होगा जिसमें नेता विधायक, और दूसरी बात है कि ये आपका जो पैसे वाले होंगे उनके बच्चे को सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला शिफ्ट पर दूसरा शिफ्ट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरी बात, सुचारू रूप से होना चाहिए। और इस पर मैं ये बोल रहा हूँ, जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दूसरी बात, बिहार में भी इसी तरह से लिया जा रहा कि आप बिहार बीपीएससी क्या कर रहा है कि आप एसएससी की तरह रेलवे में जो पहले आप ट्रेन देखते थे, जो कम नंबर वाला को ज़्यादा नंबर आया ना, इस तरह से, तो उस चीज़ को भी बिहार सरकार में हटाना चाहिए आयोग के पास। ठीक है। दूसरी बात है कि यूपी में जिस तरह से यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न को इस तरह से तोड़ मोड़ा जा रहा, तो ये बहुत मैं निंदनीय मानता हूँ और छात्र हित के लिए पूरा गलत है। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल यंग है, आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है क्या यूपी पीछे से आर का? हाँ, दिया है। तो आप इस पे क्या मानते हैं, ये गलत है, सरासर अन्याय हो रहा है आप लोग? ये तो सरासर गलत है। अभी आपने हाल ही में एक नोटिस देखा होगा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, और उसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो 2 दिन बताई गई है, और इसमें आर ओ प्लस पीसीएस दोनों की 2 दिन बताई गई है, जबकि विज्ञापन के पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि एग्ज़ाम 2 दिन में होगा। और इसमें इन्होंने नोटिस के माध्यम से ये भी बताया कि जो एग्ज़ाम होगा और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो तो इन्होंने 2 दिन में बताया, लेकिन जो एग्ज़ाम ये क्या बोलते हैं कि रिजल्ट जारी होगा नॉर्मलाइजेशन द्वारा जारी होगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है नॉर्मलाइजेशन में कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता में एग्जाम मतलब रिजल्ट नहीं जारी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी खामियाँ ये है कि आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्राइटेरिया जो निर्धारित किया है, आप उसके नोटिस के माध्यम से देखोगे तो उसमें इन्होंने उपस्थिति के आधार पर इन्होंने बनाया है कि मान लीजिए एक शिफ्ट में मान लीजिए प्रथम शिफ्ट में 7 तारीख को एग्जाम होता है, प्रथम शिफ्ट में 500 लड़के उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड शिफ्ट है 1000 लड़के उपस्थित होते हैं, लेकिन परसेंटाइल निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्स्ट शिफ्ट का 110 नंबर पाया है और सेकेंड शिफ्ट का 120 नंबर पाया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के आधार पर 110 नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है, जबकि 120 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सरासर गलत है
और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आयोग को कि ये नोटिस वापस ले और एग्जाम अगर उसको कराना है तो सिर्फ एक शिफ्ट में कराए। आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम संदीप सिंह। संदीप जी, आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही शिफ्ट में हो? पेपर एक ही शिफ्ट में, यही समाधान है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सारे। और इसमें अभी एक विषय मूल है जिस पर लोग कोई सोच ही नहीं रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष होने वाले हैं रिटायर, अप्रैल तक हो जाएंगे, और पिछले 2 साल से उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अवसर इंटरव्यू वाला होता है। 2 साल कोई इंटरव्यू करा नहीं पाए, पैसा नहीं कमा पाए हैं। अब उनको पैसा कमाना, जल्दी से जल्दी उनको एग्ज़ाम कराना है, नहीं तो अप्रैल तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। महाकुंभ शुरू हो जाए, 4 महीना खाली चला जाए, रिटायर हो जाएंगे तो 10 करोड़ रुपये दे के जो अध्यक्ष बने थे वो मिल नहीं पाएगा, फिर अगले पद की प्राप्ति के लिए कैसे चाह रखेंगे। इसलिए सबसे बड़ा कारण उनकी व्यक्तिगत हितता है। वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए लाखों बच्चों को बर्बाद करने के लिए एकदम पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है। आंदोलन अंत समय तक चलेगा जैसा पहले से चलता रहा है, या एकमात्र ऐसा आंदोलन जिसमें 2 पक्ष नहीं, एक मतता है सारे छात्रों में, और मुझे लगता है इसका परिणाम सकारात्मक आएगा। और सबसे ज़्यादा बर्बाद ये सरकार को करेंगे। सरकार किस लिए करेंगे? क्योंकि संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था एक संवैधानिक संस्था की बात सुनती है तो सरकार को लगेगा कि ये बात हमारे हित में है। आयोग के अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे, उनसे उनको मनवाने का प्रयास करें। उनको लगेगा कि विपक्षी पार्टी या अन्य लोगों द्वारा समर्थित आंदोलन है, इसलिए उनकी बात हो सकता है इनकार कर दी जाए। पर ये आंदोलन ऐसा जहाँ एक मत्ता है और ये सरकार को भी गिराने का काम करेंगे अगर ऐसे नहीं मनवाने के। इसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या चुनाव का आसपास जितने छात्र बेल्ट हैं सारा चुनाव एक साथ हारना इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। इससे बड़ा होगा 27 में अगर ये नहीं करेंगे। बस दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी स्टूडेंट ये कहा है कि 11 नवंबर को 11 बजे प्रयागराज में आयोग का घेराव करेंगे और महा आंदोलन होगा। मैं थोड़ा सा उसकी झलकियाँ आपको दिखाना चाहूँगा। नेहरू विहार में अभी क्या है, आप उधर से देखेंगे तो बहुत सारी स्टूडेंट इकट्ठे हैं, कुछ इधर बहुत सारी स्टूडेंट इकट्ठे हैं, और वहाँ पे अभी बहुत सारी स्टूडेंट इकट्ठे हैं जहाँ पे मैंने भी बात की थी। थोड़ा सा भी मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे किस तरीके का माहौल बना हुआ है। आप देखेंगे तो इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आपने देख रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो पाए। में कहीं भी मेंशन नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन करके उनको कैसे पता चलेगा कौन सा पेपर क्वेश्चन इजी है कौन सा टफ है? इसको डिसाइड करने का कोई आधार है उनके पास? है तो आयोग जी बताएं। अध्यक्ष जी, इसी चीज़ का सभी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं और कह रहे हैं महा आंदोलन होगा 11 तारीख को। बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये हक की लड़ाई है। अगर ये हम आज नहीं करेंगे कल ये तानाशाही लेके कौन नंबर कितना पा रहा है इसका कोई डेटा उनके पास तो है नहीं, और ये प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, कोई मजाक तो है नहीं, और उस आधार पर है तो बच्चों का विरोध है। यहाँ पे सबकी ज़िंदगी दांव पे लगे हैं। 2 साल हो गया, कोई एग्ज़ाम नहीं है, अब इसके लिए फिर क्या करेंगे बताइए आप? आप देखेंगे पीछे नारों से यहाँ पे जो ये जगह है गूंज रही है। आप भी बताइए, जैसे मैंने बहुत सारी फ्रेंड से बात की है, बहुत सारी फ्रेंड इसलिए नाराज है कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन हम एक पाली में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं एक शिफ्ट में। 27 तारीख को पहले डेट दिया गया था, 27 अक्टूबर को सब लड़के उसी हिसाब से तैयारी किए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने डेट को डिले किया। फिर उन्होंने दिया कि मध्य दिसंबर में पेपर होगा, फिर इन्होंने कहा कि 7-8 तारीख को होगा। लड़के इसी की मांग कर रहे हैं कि देखिए नॉर्मलाइजेशन से नुकसान होगा बच्चों को। बड़ा पेपर है, बड़ा एग्जाम है, अगर कोई 120 नंबर लाता है, कोई 110 नंबर लाता है, कोई फिक्स नहीं किसका होगा। यही बच्चों का मांग है कि पेपर कराइए, आप 7 को ही कराइए, लेकिन एक मीटिंग में कराइए। आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही शिफ्ट में हो? जी, एक ही शिफ्ट में हो तभी अच्छा है। ये हम लोगों के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे इतनी बड़ी परीक्षा कभी भी 2 शिफ्ट में नहीं हुई अभी तक, और किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए ये बड़ी बात होगी कि 2 शिफ्ट में की जाए। और इसमें बहुत सारी स्टूडेंट ये आरोप लगा रहे कि धांधलेबाजी भी हो सकती है, होने की आशंका है। आयोग में कई बार सुनने को भ्रष्टाचार आते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले पीसीएस की कॉपी अंदर से ही उसके पन्ने फटे हुए मिले थे, ये कोर्ट में भी साबित हो गया। तो इस तरीके से अब जब नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाएगा तो वो किसको नंबर कम दे रहे हैं या किसको नंबर ज़्यादा दे रहे हैं, इस बात का पता कैसे चल पाएगा? मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है और मैं आपको अभी एक यहाँ का वो थोड़ा सा नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और फिर आप अगर यहाँ से देखेंगे तो सामने तक बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हैं और इन लोगों का नारा ये लगाया जा रहा है कि आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है और वहाँ से लेकर के पूरा चारों तरफ जो है वो स्टूडेंट हैं। अभी थोड़ा मैं अंदर चलता हूँ फिर, और बहुत सारे स्टूडेंट से फिर बात करने की मैं कोशिश करूँगा। चारों तरफ जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात की थी। और अंदर एक बार यहाँ पे अंदर जाता हूँ एक बार फिर से। ये आप देखेंगे तो बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं इधर, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो
ये बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके के जो पोस्टर वगैरह हैं वो सभी स्टूडेंट के हाथ में है। यूपी पीसीएस आरओ वन शिफ्ट में होना चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे तो बैनर वगैरह लगा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नवीन कुमार। नवीन जी, आप भी यही चाहते हैं कि पेपर वन शिफ्ट में ही हो? आपने पोस्टर भी ले रखा है आपने? हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जो वो ना हो, वन शिफ्ट में एग्जाम हो। इधर एक दोस्त और हैं, आप बताइए सर। जा रहे हैं ये जा रहे हैं। एक मिनट इधर से निकलिए, आप इधर से निकलिए। यहाँ आप देखेंगे तो ये सब देखिए कितनी दूर से आए हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? नहीं ये बोलेंगे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र विक्रम। और अभी एक और छात्र हैं जो इस पूरे आंदोलन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, आनंद मिश्रा जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आपने यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट को एकत्रित किया है और आगाज कर दिया है कि प्रयागराज में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे एक महा आंदोलन होने वाला है। जब तक नोटिस वापस नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। 11 तारीख को कमीशन के गेट पे हम दिल्ली मुखर्जी नगर से तकरीबन 5 से 10 हज़ार की संख्या में हम छात्र यहाँ से जा रहे हैं और हमारे वहाँ पे तमाम भाई बंधु हमारे इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी किसी से कोई इस तरीके कोई बैर नहीं है कि हम कोई मतलब जा रहे हैं या कोई हम पेशेवर छात्र नेता हैं या कोई हम आंदोलनकारी हैं। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम अपनी मांग को लेके हम एक जेन्युइन मांग हमारी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से परीक्षाएं निरंतर होती आई हैं उस तरीके से परीक्षाएं निरंतर होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि कमीशन के पास बहुत सारे विकल्प हैं कि परीक्षा वन डे वन शिफ्ट में हो। ये आप गौर से आप तो तमाम छात्रों के बीच में घूम रहे हैं। आप देखिए कि परीक्षा की नियमितता एकदम खराब हो गई है। फरवरी में समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ था, लीक हो गया था पेपर, सॉरी, और उसके बाद यूपी कमीशन का भी पेपर लगा था। लेकिन ये दोनों परीक्षाएं टाल के दिसंबर के महीने में लाई गई हैं। इस बीच में ना जाने कितने चुनाव हुए। इस देश में चुनाव कराने के लिए सरकारों के पास बैक टू बैक समय मिल जाता है, लेकिन परीक्षा कराने के लिए समय नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी विसंगति। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और कमीशन से मिलकर इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। हम छात्र यहाँ पे जो बैठे हैं ये हमारी मांग है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे पे हमारी सहमति नहीं है। सरकार इसका ठोस उपाय निकाले। एक चीज़, परीक्षा नियमित से कराए। ARO की जो परीक्षा है वो और यूपी कमीशन की जो परीक्षा प्रीलिम्स की है यूपी पीसीएस की, ये दोनों परीक्षा वन डे वन शिफ्ट में कराए और हमारी यही प्रमुख मांग है। और आपने भी पेपर में भी पढ़ा होगा जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दे दिया है कि खेल से पहले खेल का नियम बनता है। तो उसी तरीके से कमीशन को ये चाहिए कि नोटिफिकेशन के समय ये पहले होना चाहिए था कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा जैसे पुराने तरीके से होती आ रही, फिलहाल परीक्षा वैसे कराएं। 75 जिले आपके पास हैं और 21 जनपद में आपने मात्र सेंटर रखा है, 41 में 75 जिला में आप परीक्षा कराइए। हर जगह आपके प्रशासन के लोग हैं, DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग हैं, सुरक्षा के लिए प्रशासन के लिए SP साहब हैं, सब लोग हैं। तो आप चिन्हित करिए स्कूलों को और सारे जिले में तो अच्छे स्कूल तो होंगे, स्कूलों को उस मानक गुणवत्ता। मैं ये राय देने वाला नहीं हूँ, हमसे बेहतर लोग, नियामक लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको इस पे विचार करना चाहिए कि जब आपके पास विकल्प है तो आप कराइए। इसके पहले आप करवाते हैं 5-5.5 ही लाख लड़के तो हैं, उसमें से 1 लाख लड़के बाहर हो जाएंगे। अमूमन जितने लड़के फॉर्म भरते हैं उतने एग्ज़ाम देते नहीं हैं। तो आप इसके पहले जब कराते आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप इस बार 50 लाख की भीड़ है। नॉर्मल भीड़ जैसे होती तो उतना ही है, आप आराम से एग्ज़ाम करवा सकते हैं। पेपर लीक से बचने का ये तरीका नहीं है कि आप एग्ज़ाम 3-4 दिन में कराएं। ऐसा ये नहीं कि आप अगर कोई डर हो तो आप एजेंसियों को टाइट करें जो परीक्षा कराई। आपके जो लोग बैठे प्रशासन में आप उनको टाइट करें। हम छात्रों, हम तो परीक्षा देने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के पैटर्न का हम विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अभी तक ये दुर्भाग्य नहीं था। हालांकि बीच बीच में तमाम राज्यों की और बड़े बड़े एग्ज़ाम संस्थाओं का विरोध होता रहा, विसंगतियाँ रही हैं, लेकिन इस तरीके की विसंगति पहली बार आई है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार और कमीशन चेयरमैन ये सारे लोग बैठ के मिल के बात करें और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को तुरंत सॉल्व करें। परीक्षा वन डे वन शिफ्ट में कराएं, इससे नीचे कोई बात बनने वाली नहीं है। और इस मांग को लेके हम अभी ये बस चिंगारी हमारी है और हम इस मुद्दे की हवा और आग हम जो है कि
वहाँ पे इसको अपने बौद्धिक और अपने विचारों से वहाँ पे देंगे। और सरकार को और कमीशन को हमारी बातों पे अमल करना चाहिए और हमारी समस्या का निस्तारण करना चाहिए। दोस्तों अभी हम वर्धमान मॉल में थे, आप देखेंगे इधर जो अभी पीछे से नारों की आवाज़ आ रही थी कि हमें बिल्कुल भी 2 शिफ्ट में पेपर नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।